नेबुकदनेस्सर, उसकी स्टोरी अगर आप सुनो, ऐसी भयंकर मौतें देता था कि बंदा सुनकर हिल जाए। और वो सब जानते थे राजा नेबुकदनेस्सर के बारे में, वो क्या है, कितना क्रूर है, क्या करेगा। और उन्हें पता था कि हम ना बोल रहे हैं तो आग में जा रहे हैं। वो दया नहीं दिखाएगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्हें पता था आग में जा रहे हैं। पर ऐसी क्या बात थी कि वो खड़े रहे राजा नेबुकदनेस्सर के आगे। वो अपने प्रभु को जानते थे। क्या लिखा है? जो अपने प्रभु को जानते हैं वे बड़े काम करेंगे, वे खड़े रहेंगे और बड़े काम करेंगे। हालेलुया। इस अंतिम समय में बोल रहा हूं, यही बात आपको खड़ा रखेगी। और आज आत्मिक मैच्योरिटी है, आत्मा में परिपक्व हो, प्रभु की पहचान में आप परिपक्व हो, तभी आप खड़े रहोगे। ये तो आसानी से, जब आप अपने प्रभु को जानोगे, उसकी सामर्थ को जानोगे, उसकी सॉवरेनिटी को जानोगे, तभी आप खड़े रहोगे। ये तो आसानी से जरा सा चीजें आपको डरा देंगी, जरा सी धमकी से आप डर जाओगे। इतने प्रभु की पहचान। हालेलुया। वचन निकालो, व्यवस्था विवरण 29 उसका 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। आज बहुत जरूरी है, जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं, जिस प्रभु की आप परस्तिश करते हैं, उसको आप जाने। हालेलुया। जिसने मेरे जीवन में इतनी बड़ी चंगाई को दिया, इतने बड़े छुटकारे को दिया, इतने बड़े काम को किया है, इतने बड़े प्रगटीकरण को किया है, वो कौन है? बाइबल कहती है उसकी पहचान में तुम लोग बढ़ते जाओ। अपने प्रभु को जानना। हालेलुया। करती है उन बातों को। दूसरा पत्रस 3 उसका 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु और यीशु की पहचान में बढ़ते जाओ, पिता और पुत्र की पहचान में बढ़ते जाओ। ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए कि हम उसकी पहचान में बढ़ें, प्रभु को जाने। आपको समझना है, जानना है प्रभु को। जो दुनिया के डॉक्टर्स, दुनिया के तांत्रिक, दुनिया की चीजें जो मुझे ठीक नहीं कर पाई, ऐसा कौन सा प्रभु है कि प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मुझे आजाद कर दिया। आप उसको खोजते हो, उसको जानना, उसकी पहचान में बढ़ना। वो कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सामर्थ्य के विषय में प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। भजन संहिता 100 उसका 3। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। जानो, इस बात को जानो, पहचानो। यहोवा परमेश्वर है, यहोवा सृष्टि करता है, उसने आपको बनाया है। क्या लिखा है? उसी ने हमको बनाया है। इस बात को समझना कि मुझे बनाने वाला वो परमेश्वर है, वो क्रिएटर है। हालेलुया। आप कोई
बंदरों से आए हुए लोग नहीं हो। हाँ, कहते हैं कि अर्ली ह्यूमंस मंकीज थे और धीरे धीरे इंसान बन गए। मैं इस बात को नहीं मानता कि मेरे पूर्वज ये बंदर थे। अब समझ रहे हो, मनुष्य को बाइबल साफ रीति से बयान करती है वो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। प्रभु ने बंदर को बंदर बनाया है, मनुष्य को मनुष्य बनाया है। हालेलुया। दूसरी थ्योरी, एक अमीबा था। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जिसका एक सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है उसमें। वहां से धीरे धीरे मछली बनी, वहां से धीरे धीरे उसकी टांगे निकल आई, धीरे से वो जानवर बन गया, बड़ा बड़ा बन के वो बंदर बन गया, उसके बाद इंसान बन गया। अब समझ रहे हो, ऐसा विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी की चीजें अपने आप, कोई यहां पे आ गई, कोई यहां पे आ गई, चीजें बन गई। बाइबल साफ रीति से बयान करती है वो सृष्टि करता है, परमेश्वर यहोवा है और उसी ने हमको रचा है। हालेलुया। आप उसकी सृष्टि हो, उसकी सर्जना हो। प्रभु ने आपको सिरजा है। ये कान, ये दांत, ये सर, ये प्रभु की ओर से आप तैयार करे गए हो। हालेलुया। फिलिपियों 3:8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? बाइबल साफ रीति से बयान करती है, मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मतलब मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है? प्रभु की पहचान में बढ़ना। आपकी लाइफ की प्रायोरिटी हो कि मुझे मेरा समय प्रभु की पहचान में बढ़ने में लगाना है, प्रभु को जानने में लगाना है, प्रभु की खोज में लगाना है। यह पौलुस के जीवन की प्राथमिकता थी कि प्रभु को जानूं, प्रभु को समझूं। उसके आगे मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है। मेरी डिग्रियां, मेरी शोहरत, मेरा फेम, सब कुछ, मेरा पैसा कूड़ा है। सिर्फ प्रभु की पहचान में बढ़ना। प्रभु, उसके आगे सब चीजें फीकी हैं, सब चीजें कूड़ा है। वो हाईली क्वालिफाइड जन था। अगर आप उसकी डिग्रियां, उसका सीवी देख लो पॉल का, आप समझ, वो टॉप क्लास का बंदा था। बट पॉल कहता है वो सब कुछ, आज जो ज्ञान है मेरे पास, मुझे ये पता है, ये वो सब कुछ कूड़ा है। कहां पे? किसके आगे? प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता। हालेलुया। आज आपकी जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उसकी पहचान में बढ़ना, उसको जानना, उसकी खोज में लगना। हालेलुया। अपना समय अधिकतर कहां लगा रहा हूं? किन चीजों में उलझा पड़ा हूं? मार्था यहां पे भी, यहां पे भी, ये भी, और मरियम यीशु के पास बैठी थी, यीशु की बाट चोरी थी, यीशु के पैरों के पास। और प्रभु ने मार्था को पुकार के कहा, मार्था तो बहुत कामों में उलझी पड़ी है, पर जो उत्तम था वो मरियम ने चुनाव कर लिया है, और ये उत्तम इससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। तो आप समझ रहे हो, वो उत्तमता, वो प्राथमिकता, वो प्रायोरिटी, यीशु की पहचान में बढ़ना आपके जीवन की प्राथमिकता हो। पौलुस ने इस सत्य को, इस गहराई को, इस भेद को समझा। आपकी लाइफ की प्रायोरिटी, आप लॉलीन हो। पहली सेंचुरी के जो चेले थे वो रोज प्रेरितों के पास जाते थे, रोज उनसे पूछते थे, रोज उनसे सीखते थे। क्या? प्रभु की पहचान में बढ़ना, प्रभु को जानना, सृष्टिकर्ता के विषय में उसकी खोज में लगना।
आज हमने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा व्यर्थ ज्ञान से भर लिया है, पर एक चीज अहम है, एक चीज की प्राथमिकता, प्रभु की पहचान में बढ़ना। हालेलुया। बहुत पुस्तकें एक व्यक्ति को थका देती हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी को समझना है, प्राथमिकता को समझना है। हालेलुया। तो हमने जाना, सबसे पहला प्रभु को जानना आपकी लाइफ में प्राथमिकता, प्रभु की खोज करना आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रभु में बढ़ना। हालेलुया। इसमें उम्र मैटर नहीं करती। जैसे ही आपने प्रभु को, आपका उद्धार हो गया, आपने प्रभु के कामों को देखा है, आपका कार्य प्रभु की पहचान में बढ़ना। प्रभु ने चर्च दिया है, कलीसिया दी है, अगुवे दी है, शिक्षक दी है। आप समझ रहे हो? आप जब आते हो संगति में, आप सीखते हो, वचन को सुनते हो, ये क्या है? आप पहचान में बढ़ रहे हो। तो आपका एक चुनाव। हालेलुया। पहचान में बढ़ना। यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता। हालेलुया। आपका घमंड क्या है? प्रभु को जानना, प्रभु की पहचान में बढ़ना, प्रभु को समझना। मेरे पास कितना पैसा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे नाम कितनी प्रॉपर्टीज हैं कोई मायने नहीं करता, मेरे पास कितने YouTube के सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास कितना फेम है, मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि आप प्रभु को जानते और समझते हो कि नहीं। इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता, कि मैं ही यहोवा हूं। प्रभु को जानना, हमने पढ़ा था कि वो ही यहोवा है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। प्रभु को जानना। आप जानते हो प्रभु मुझे बनाने वाला वो है, वो धर्म और न्याय और करुणा करता है इस धरती पर। वो इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। प्रभु की पहचान, आप समझ रहे हो? किसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, उसका क्या स्वभाव है, वो कैसे बोलता है, वो क्या करता है, आप कैसे जानोगे? जब आप उसके साथ समय बिताते हो। उसकी पहचान में बढ़ना। हालेलुया। प्रभु की पहचान में बढ़ना। इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। प्रभु को जानना। गलातियों 6 उसका 14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, उसके क्रूस का घमंड। अगर आप उसका CV पढ़ो, मैंने बताया 8वें दिन खतना, गमालियल जैसे शिक्षकों से वो पला बड़ा हुआ, फरीसी, यहूदी, टॉप क्लास का बंदा था वो। सारी चीजें कूड़ा प्रभु की पहचान में लगाओ, इसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अन्य किसी बात पर नहीं, सिर्फ यीशु पर, उसकी पहचान में बढ़ना। हालेलुया। हमें समझना है हम बुलाए गए हैं प्रभु की पहचान में बढ़ने के लिए। हमारा काम उद्धार पाने तक नहीं है, चंगाई छुटकारा पाने तक नहीं है, वो शुरुआत है प्रभु की पहचान में बढ़ने के लिए। हालेलुया। वो पहला काम आप देखते हो, प्रभु ने इतना असंभव काम संभव कर दिया, वो चंगाई दे दी, छुटकारा दे दिया। आपके समझ आई कि प्रभु है,
फिर आप क्या करते हो? उसकी खोज में लगते हो। संगति, आप वचनों को सुनना, प्रभु के वचन को जानना, खोज में लगना, आप उसकी पहचान में बढ़ना शुरू करते हो। आप परिपक्व होते हो, आप मैच्योर होते हो, आप बालक नहीं रहते। दूध पीने से आप आगे बढ़ते हो। हालेलुया। उस पहला यूहन्ना 2 उसका 12 और 13। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हालेलुया। इसका 12 लगाओ। बालकों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूं क्योंकि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। बालक, मैं प्रभु के पास आ गया हूं, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, यहां तक सीमित है। आपको समझना ये शुरुआत है, इसके बाद प्रभु की पहचान में बढ़ना। आगे लगाओ। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, पितरों मतलब फादर्स, कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हालेलुया। मैच्योरिटी क्या है? जो आदि से है उसको जानना, उसकी पहचान में बढ़ना। आप बालक थे, हाँ प्रभु ने उद्धार दे दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, बट आप मैच्योर होते हो कैसे? प्रभु की पहचान में बढ़ने के द्वारा, प्रभु को जानने के द्वारा, प्रभु की खोज के द्वारा। क्या है? आप परिपक्व हो रहे हो, ये मैच्योरिटी में जाना है। हालेलुया। वो चंगाई, छुटकारा, उद्धार शुरुआत है, पर उसके बाद प्रभु की खोज में लगना। आप सीखते हो, आप आते हो, वचनों को सुनते हो, संगति में बढ़ते हो। हालेलुया। शिक्षा पाना, प्रभु को जानना, आमीन, प्रभु में ग्रो करना। प्रभु ने उन्हें पितरों का है, हमें बढ़ना है और प्रभु में मैच्योर होना है। हालेलुया। वो अधिकार जो आप पाते हो प्रभु को जानने में। दानियल की पुस्तक निकालो 11 उसका 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग अपने प्रभु का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जो अपने यहोवा का ज्ञान है, इंग्लिश में लिखा है, but the people who know their God shall stand firm and take action, do exploits. Hallelujah. Hallelujah. Who know their God. जो प्रभु की पहचान रखते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को समझते हैं, वो खड़े रहेंगे। दानियल क्यों खड़ा रहा? जब सबको खाना परोसा जा रहा था, हाँ यही खाना खाना है आपने, राजा की मेज का खाना, वो चढ़ाया हुआ खाना था, बट उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा इस खाने को, ये प्रभु के वचन के विरोध में है, वचन के खिलाफ है। क्योंकि वो प्रभु की पहचान में था, वो प्रभु को जानता था, वो अपने ईमान में खड़ा रहा और उसने प्रभु के बड़े कामों को किया। कहा मैं नहीं खाऊंगा, साग पात दे दो मुझे, देख लेना। और साग पात खा के कहते उनसे अधिक चिकने थे, उनसे अधिक बेहतर दिखने में दिखाई दे रहे थे। दानियल, फरमान जारी हो गया कि 30 दिन के लिए कोई भी राजा को छोड़ के कोई और ईश्वर की उपासना करेगा, प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बट फरमान सुनकर भी उसने अपनी प्रार्थना बंद नहीं करी।
उसने अपना बनाए रखा, वो खड़ा रहा। पैरों की मांद में जाना पड़े और मैं प्रार्थना करूंगा, जैसे वो करता आया था। एवरी डे, रोज खिड़की खोल के तीनों समय प्रार्थना करता था। उस दिन के लिए खिड़की भी बंद नहीं करी, खिड़की खोल के ही प्रार्थना करी। तो ये स्टैंड कैसे आया, कैसे ले सकते हो आप? जब आप प्रभु को जानोगे, प्रभु की पहचान में बढ़ोगे। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु की पहचान। आज समय इतना टफ आ रहा है, कलेश इतने आ रहे हैं, सताव विरोध इतना बढ़ने जा रहा है। कितने लोग टिके रहेंगे, कितने लोग खड़े रहेंगे जो अपने प्रभु की पहचान में परिपक्व हैं, जो अपने प्रभु को जानते हैं। who know their God shall stand firm and do exploits। वो खड़े रहेंगे, हियाव बांधे हुए बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु को जानना, प्रभु की खोज में बढ़ना। हालेलुया। उसी की पहचान आपको खड़ा रखेगी। नहीं तो आसानी से जरा सा धक्का लगेगा, जरा सा प्रेशर आएगा, आप गिर जाओगे। क्यों स्टेफनुस खड़ा रहा? इतना प्रचार देकर भी उसे पत्थर मार रहे हैं और वो हिला नहीं, उफ तक नहीं करी। प्रभु को स्वर्ग खुला देख लिया था और यीशु को पिता के सिंहासन के सामने, पिता के दाहिने हाथ देख लिया था। और वो खुशी से और प्रार्थना क्या कर रहा है? पिता, इन्हें माफ कर, जो पत्थर मार रहे हैं ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जो लोग अपने प्रभु को जानते हैं वो फिर हिम्मत नहीं हारते, फिर वो पीछे नहीं देखते, वो हियाव बांधे हुए खड़े रहते हैं और बड़े कामों को करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। दानियल 3 उसका 16 और 17। शद्रक, मेशक और अबदेनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देख रहे हो इनके स्टैंड, इनका बोल, ये सिर्फ इसीलिए था प्रभु की पहचान में वो परिपक्व थे। नहीं तो इतना बड़ा राजा, पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत थी, नेबुकदनेस्सर। उसकी स्टोरी अगर आप सुनो, ऐसी भयंकर मौतें देता था कि बंदा सुनकर हिल जाए। और वो सब जानते थे राजा नेबुकदनेस्सर के बारे में, वो क्या है, कितना क्रूर है, क्या करेगा। और उन्हें पता था कि हम ना बोल रहे हैं तो आग में जा रहे हैं। वो दया नहीं दिखाएगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्हें पता था आग में जा रहे हैं। पर ऐसी क्या बात थी कि वो खड़े रहे राजा नेबुकदनेस्सर के आगे। वो अपने प्रभु को जानते थे। क्या लिखा है? जो अपने प्रभु को जानते हैं वे बड़े काम करेंगे, वे खड़े रहेंगे और बड़े काम करेंगे। हालेलुया। इस अंतिम समय में बोल रहा हूं, यही बात आपको खड़ा रखेगी। और आज आत्मिक मैच्योरिटी है, आत्मा में परिपक्व हो, प्रभु की पहचान में आप परिपक्व हो, तभी आप खड़े रहोगे। ये तो आसानी से, जब आप अपने प्रभु को जानोगे, उसकी सामर्थ को जानोगे, उसकी सॉवरेनिटी को जानोगे, तभी आप खड़े रहोगे। ये तो आसानी से जरा सा चीजें आपको डरा देंगी, जरा सी धमकी से आप डर जाओगे। जितने प्रभु की पहचान, हालेलुया। एक व्यक्ति जो शिकार बन जाता है और एक व्यक्ति जो जयवंत होता है, फर्क यही है। प्रभु की पहचान, प्रभु की पहचान नहीं है तो आप शैतान के शिकार बन जाओगे। और वहीं पर अगर प्रभु की पहचान में आप परिपक्व हो, आप शैतान पर जयवंत होगे, आप प्रबल होगे, शैतान भागेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा है, प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया।
अगर प्रभु के अधीन नहीं हो, प्रभु की पहचान नहीं है, प्रभु की पहचान में परिपक्व नहीं हो, फिर आप भागोगे और शैतान पीछा करेगा। पर अगर प्रभु के अधीन हो, प्रभु के वचन में परिपक्व हो, प्रभु की पहचान में परिपक्व हो, तब आप सामना करोगे और शैतान भागेगा यीशु के सामर्थी नाम से। पहला तीमुथियुस 6 उसका 15। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। अधिपति, सॉवरेन, जो शब्द आया है इंग्लिश में सॉवरेन। सॉव का मतलब किसी चीज के ऊपर होना, किसी चीज के ऊपर अधिकार रखना। और वहीं पर रेन का मतलब है शासन करना, रूल करना। हालेलुया। सो इसका मतलब जो प्रभु सॉवरेन है, जो ऊपर है, वो जितनी भी चीजें नीचे हैं उन सब के ऊपर है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब अस्पताल के बिस्तर पे लेटा होता है, उसका सर ऊपर की तरफ होता है। आप समझ रहे हो? जब दवाइयां नहीं काम आ रही होती, डॉक्टर्स कहते हैं अब दुआ ही कुछ कर सकती है। तो ऊपर की ओर जब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि एक अधिपति, एक सॉवरेन परमेश्वर है, जिसके अधिकार में सब कुछ जो नीचे है वो उसके अधिकार में है। वो उन पर प्रबल है, वो उन पर जयवंत है, वो उसके नियंत्रण में है। अगर आज इस बीमारी में मैं हूं, ये बीमारी पर कंट्रोल, पर नियंत्रण, पर वो जयवंत है, वो रूल करता है। हालेलुया। ये उसके नीचे है। इफिसियों 1 उसका 21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को सब प्रकार की प्रधानताएं, सारी प्रधानताएं, सबके ऊपर, सारे अधिकारों के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर, सारी प्रभुता के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर। मैं इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, यीशु का नाम उन सबसे ऊपर है, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यहीं तक नहीं, आगे भी प्रभु ने सबके ऊपर उसे बैठाया। अब देख रहे हो सॉवरेनिटी, प्राथमिकता, प्रभु का रूल। सारी चीजें नीचे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे हैं, उन्हें माननी पड़ती हैं। उस सूबेदार ने जाना ये मेरे नीचे है तो इसे मेरी माननी पड़ती है। तो यीशु के नीचे जब जो जितनी भी वो सारी चीजें जो हैं, उन्हें यीशु की माननी पड़ती है। वो नहीं भी चाहते, उन्हें माननी पड़ती है। क्यों? अधिकार, सॉवरेनिटी, अधिपति। हालेलुया। उन पर शासन करता है, रूल करता है। लेकिन सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। हमें समझना है, प्रभु को जानना, प्रभु की पहचान में बढ़ना। फिर आप डरते और घबराते नहीं हो। क्यों? आप जानते हो ये प्रभु के नीचे है। ये क्या जो तुम्हारे अंदर है, सामर्थी है उससे जो इस संसार के अंदर है। जो तुम्हारी ओर है वो उनसे बढ़ के हैं जो तुम्हारे विरोध में है। हालेलुया। जितने अपने प्रभु को जानते हैं वो स्थिर रहेंगे और बड़े काम करेंगे। प्रभु को जानना। फिर आप ये मच्छरों से, इन चूहों से आप डरोगे नहीं। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, आपको प्रभु की पहचान में बढ़ना है। यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन इसी में है, एकमात्र सच्चे प्रभु को, खुदावंत परमेश्वर को, पिता को और यीशु मसीह को हम
जाने। हालेलुया। जाने, जाने। और जिस चीज को आपने लेकर जाना है, इस प्राथमिकता को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाना है, नम्रता और दीनता के साथ मुझे प्रभु को जानना है, मुझे प्रभु की पहचान में बढ़ना है। मैं और जानूंगा, और संगति में बढ़ूंगा, और शिक्षा पाने में लौलीन रहूंगा, और प्रभु की बातों को सुनूंगा और सीखूंगा, और प्रभु को ढूंढूंगा। लिखा वो लौलीन थे। हेलो, प्रेरितों का काम 2:42, वो चेले रोज प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थे। हालेलुया। ये कमिटमेंट है, ये चुनाव है, ये आपका निर्णय है प्रभु की पहचान में बढ़ने का। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थे। आमीन। इंग्लिश में लिखा है they devoted themselves to, उन्होंने अपने आप को डिवोट किया, अपने समय को डिवोट किया, दिया। और जानेंगे प्रभु को, रोज प्रतिदिन मिलते थे। हालेलुया। आप उसको जानोगे, उसकी महिमा को समझोगे, आप रियलाइज करोगे आप कौन हो। जब आप प्रभु को जानोगे, आपको अपनी पहचान नजर आएगी। उस इतने श्वेत जलाली पवित्र खुदावंत के आगे मैं हूं ही क्या। और ये चीजें आपको नम्र और दीन करेंगी। और जब ये पश्चाताप, रिपेंटेंस आएगा, आप तैयार होगे, प्रभु आपको अपनी गवाही के रूप में खड़ा करेगा। तो उसकी पहचान में बढ़ना, उसको अपना एक मकसद बनाओ अपने जीवन का, अलौकिक मकसद। मैं बढ़ूंगा, प्रभु की पहचान में बढ़ूंगा। वचन को सुनना आपकी लाइफ में प्राथमिकता हो, पहचान में बढ़ना, मैं और जानूंगा। आप रेडी हो, उत्सुक हो, तैयारी के साथ आए हो। अब टाइमली क्या रखा है प्रभु ने, मुझे जानना है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।